प्रश्न नंबर 5। आत्मा को निज धाम छोड़कर नीचे क्यों उतरना पड़ा? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, उस सृजनहार परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और वही जानता है कि उसने ये रचना क्यों रची है। हम इस भेद को तभी समझ सकते हैं जब हम उस परमेश्वर से मिलकर उसमें अभेद हो जाएं। अगर हमें इस सृष्टि की रचना का कारण बता भी दिया जाए तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं, तब भी हम इस पहेली को समझ नहीं सकेंगे, इसे सुलझा नहीं सकेंगे। इस पहेली को हल करने के लिए हमें वापस उस सृजनहार के पास जाना होगा, तब हमारी आत्मा परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाएगी। तब तक शायद हम यह जानना ही नहीं चाहें कि उसने ये सृष्टि क्यों रची। सच्चाई तो यह है कि हम इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। हम उस सृजनहार परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और जब तक उस सृजनहार में समा नहीं जाते हम दुख भोगते रहेंगे। हम उसके वियोग का दुख सह रहे हैं, हम धिक्कारे हुए हैं। उस प्रियतम से बिछुड़कर हम संसार में दुखी हैं। इसलिए यह सच्चाई तो हमारे सामने है कि हमें परमात्मा के पास वापस जाना है, और जब हम उस सृजनहार परमात्मा के पास पहुंच जाएं, तब उससे यह सब सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6। क्या आप यह समझाने की कृपा करेंगे कि ईडन के बगीचे में परमात्मा द्वारा आदम और हव्वा की रचना का क्या अर्थ है? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, मैं आदम और हव्वा के बारे में क्या समझाऊं? उन्होंने सृष्टि की रचना को समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि ये सब पौराणिक कथाएं हैं। न तो कोई आदम हुआ है, न ही कोई हव्वा। यह एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई है। जिस वर्जित फल का जिक्र आया है वह इंद्रियों के भोग हैं। मन तो इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता है और कर्म इकट्ठे कर लेता है, फिर उन्हीं कर्मों का गुलाम बन जाता है। ये सब कल्पनाएं, कथाएं सृष्टि की रचना और उसका मकसद बताने के लिए बनाई गई हैं। प्रश्न नंबर 7। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसको पूछना बहुत मुश्किल है और शायद सतगुरु के सिवा और किसी के लिए इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। यह सवाल पहले कई बार पूछा गया है, परंतु भरोसेमंद और पूरा जवाब नहीं मिला। सवाल है, हम अपने घर स्वदेश को छोड़कर यहाँ क्यों आए? क्या हमारी आत्मा में कोई कमी थी जिसके कारण मालिक ने हमें नीचे के मंडलों में भेजना जरूरी समझा? हम चेतन थे या अचेतन? क्या हम परमात्मा का धाम छोड़ना चाहते थे? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, मेरे ख्याल से मैं पहले भी कई बार मीटिंगों में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आप जानना चाहते हैं कि मालिक ने सृष्टि की रचना क्यों की, हम यहाँ क्यों हैं। अगर यह बात पता लग जाए कि हम यहाँ क्यों हैं तो हमें मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। यह जानने के लिए कि उसने संसार को क्यों बनाया है और हम उससे दूर क्यों हैं, हमें उसे जानना होगा। जब हम यह जान लेंगे तो शायद उससे यह पूछना भी नहीं चाहेंगे कि उसने हमें पैदा क्यों किया। अभी हम बुद्धि के सीमित दायरे में रहते हुए इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी हमारे मन की ही कोशिश है। मन न तो समझा सकता है और न ही समझ सकता है कि यह सृष्टि क्यों रची गई है। जिसने यह सृष्टि बनाई हुई उस मालिक को ही पता है कि उसने इसकी रचना क्यों की, क्योंकि उस समय उसके अलावा और कोई दूसरा था ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो उसको पता होता कि मालिक ने रचना क्यों रची। केवल परमात्मा ही आदि है, वही अंत है। वह हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब उसी का पसारा है। उस परमात्मा के घर में आत्माओं के अपूर्ण होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके घर में कोई पूर्ण नहीं है।
वहाँ जो कुछ है सब पूर्ण है, क्योंकि सब उसका रूप है। वहाँ परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ से अपूर्ण आत्माओं के यहाँ भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह जानने के लिए कि उसने संसार की रचना क्यों की, हमें वापस उसके पास पहुंचना होगा। इस सवाल का सही जवाब पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। अपने सीमित ज्ञान के द्वारा हम जितनी चाहें छानबीन करते जाएं, पर गणित या विज्ञान की सहायता से हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए यह जानने के लिए उसने संसार की रचना क्यों की, हम दिन रात उसके भजन सिमरन में लगे हुए हैं। अगर संत हमें बता भी दें कि परमात्मा ने रचना क्यों रची, तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। हमें केवल विश्वास ही करना पड़ेगा। हमारे पास परखने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही कोई सबूत है और न ही कोई ऐसी चीज जिससे तुलना कर सकें। इसलिए मन और बुद्धि की कसमकस में फंसे रहने के कारण और इस बात पर विचार करते रहने से क्या फायदा है कि परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए परमात्मा में समा जाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोच विचार करने के बजाय कि हमें यहाँ क्यों भेजा है, हम यहाँ क्यों आए हैं, उसके पास वापस पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमें यह ज्ञान होगा कि उसने हमें यहाँ क्यों पैदा किया है। प्रश्न नंबर 8, क्या यह सच है कि हर आत्मा को इस रचना का अंग बन चुकी है, कभी न कभी अपने परमपिता के घर वापस पहुंच जाएंगी? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, केवल परमपिता परमात्मा ही जानता है कि वह कब तक इस सृष्टि को कायम रखना चाहता है। अगर वह सृष्टि को चलाए रखना नहीं चाहता तो हर आत्मा उसके पास पहुंच जाएगी। अगर वह इसे चलाए रखना चाहता है तो हर आत्मा उसके पास नहीं जा सकती। जब वह सृष्टि को नष्ट कर देगा तो आत्माओं के पास कोई और जगह नहीं होगी और वे वापस जाकर परमपिता परमात्मा में समा जाएंगी। लेकिन जब तक वह परमात्मा को चलाए रखना चाहता है, सब आत्माएं वापस उसके पास नहीं जा सकती। कुछ आत्माओं को यहाँ सृष्टि में रहना ही होगा। प्रश्न नंबर 9, क्या अंत में सारी मानव जाति अपने अंतिम मंजिल पर पहुंच जाएगी? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, जब मालिक इस खेल को ख़त्म करना चाहेगा तो अंत में हर जीव उसी में समा जाएगा। हम नहीं जानते कि वह कब तक इस खेल को चलाना चाहता है। अगर वह इस नाटक को समाप्त करना चाहता है और हमारा उद्धार करना चाहता है तो वह तुरंत ही ऐसा कर सकता है। जो कुछ हम इस दुनिया में देख रहे हैं उसे वह तुरंत ख़त्म कर सकता है, पर जब तक यह खेल चल रहा है हम इस दुखों की नगरी का हिस्सा बने हुए हैं और इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह अंत में हमारा उद्धार कर देगा? हम उससे कोई सवाल नहीं कर सकते। यह सब उसकी मौज है। वह जो कुछ भी कर रहा है खुद ही जानता है। प्रश्न नंबर 10, महाराज जी, शुरू में जब यह रचना रची गई तो परमात्मा ने हम रूहों को नीचे यहाँ किसी खास मकसद से भेजा। अब सतगुरु की दया मेहर से हम फिर से वापस निज घर जाने के लिए संत मत के मार्ग पर आए हैं। पर मैं सोच रहा हूँ, शायद कुछ डर भी रहा हूँ, कहीं परमात्मा हमें फिर से इस रचना में तो नहीं भेज देगा। क्या हमें यह सब फिर से तो नहीं भोगना पड़ेगा? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, अगर सतगुरु आत्मा को परमात्मा के सतर तक वापस खींच रहा है तो वह परमात्मा की इजाज़त के बिना ऐसा नहीं कर रहा। वह परमात्मा के हुक्म से ही ऐसा कर रहा है। सतगुरु अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वह अपनी इच्छा को परमात्मा की रजा में लीन कर देते हैं। इसलिए वह वही करते हैं जो परमात्मा उससे करवाना चाहता है। अगर परमात्मा को हमें संसार में दोबारा भेजना है तो हमें वापस अपने पास क्यों बुलाएगा? इसकी ज़रूरत ही कहाँ है? और फिर भी हमें वापस बुलाने के लिए उसे मजबूर कौन कर रहा है? वह परमात्मा ही हमें अपनी ओर खींच रहा है। जब वही चाहता है तब हम उसके पास वापस जाएं तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने पास ही रखेगा।
वह हमें फिर से वापस क्यों भेजेगा? अगर वह यही चाहता है तो हमें पहले से ही यहाँ है, वह हमें वापस क्यों बुलाएगा? सतगुरु हमें परमात्मा के पास ले जा रहा है तो हम यह सोचते हैं कि परमात्मा हमें वापस भेज देगा। परमात्मा और सतगुरु दोनों नहीं है। लेकिन शुरू में तो हमें यहाँ भेजा गया था। हाँ, इसीलिए तो वह आपको खींच रहा है। आप फिक्र न करें, आपको दोबारा कभी वापस नहीं भेजा जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उससे मिलाप कर लें। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम फिर से उससे दोबारा जुदा हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10। यही समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।